दोस्तों नमस्कार। धनु राशि वाले मेरे मित्रों जय माई की जय माँ भद्रकाली। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो न केवल आपको भविष्य में आने वाली बड़ी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा बल्कि आपको बहुत कुछ नया भी सिखाएगा, जिसका उपयोग करने के बाद आप अपनी जिंदगी में अपनी तकलीफों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। फिर माता रानी तो है ही, तो बस दोस्तों आज के इस चमत्कारी कार्यक्रम को पूरा देखना है और माता रानी की शरण में जाकर जीवन को पूरी तरह से बदल डालना है। मित्रों, जब भाव गहरा होगा तो माई क्यों नहीं आएंगी हमारी मदद करने। दोस्तों, हम गंगा जल हाथ में लेकर कहते हैं कि जो बातें हम आपके जीवन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वे आपके जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है, सजीवन बूटी के समान है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लंबे समय से आपकी राशि का अध्ययन कर रहे हैं और हमें अच्छी तरह से पता है कि आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बन चुकी हैं और अब आपको किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो ऐसे में इस वीडियो को अधूरा छोड़ना या फिर बीच में ही छोड़कर चले जाना आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक निर्णय होगा। जी हाँ दोस्तों, हमने आपकी राशि के ग्रहों का पूर्ण रूप से आकलन किया है, अच्छी तरह से अध्ययन किया है और उन्हीं के आधार पर जो एक महाविद्या, एक महा उपाय बताने जा रहे हैं वह इतना शक्तिशाली है कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी कर सकता है। दोस्तों, हमने यह वीडियो खास तौर से आपके लिए इस वजह से भी बनाया है क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं कि आप लंबे समय से किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, जूझते चले आ रहे हैं। आपको अपनी समस्याओं के समाधान इतनी आसानी से मिल नहीं पा रहे हैं और जिन लोगों से आपने उम्मीदें लगा रखी थी उन लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया है, या यूं कहें कि मुसीबत के समय में अकेला छोड़ दिया है। और यकीन मानिए कि आने वाला समय भी आपके लिए कोई साधारण समय नहीं है, इसमें भी आपके लिए बहुत अधिक परेशानियां और कष्ट लिखे हुए हैं। अब ऐसे में यह एक चमत्कारी गुप्त विद्या या यूं कहें कि उपाय आपके लिए सजीवन बूटी के समान कार्य करेगा, यानी आपके जीवन में आने वाली हर एक बाधा को पहले ही रोक देगा और उसका समाधान भी कर देगा। यकीन मानिए कि यह वीडियो आप जब पूरा देख लेंगे तो आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान मिलेगा कि आपके पूरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। आपको कहीं किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले महामाई जगत माई को आभार अवश्य ही व्यक्त करेंगे। तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माई आपकी निश्चित तौर पर कृपा करेंगी। अब हम आपको एक विशेष सूचना दे दें जो हम पिछले कुछ वीडियो में आपको देते चले आ रहे हैं कि 2 जून का एक बहुत ही विशेष दिवस है, विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि इस दिन माँ भद्रकाली का जन्मोत्सव मनाया जाता है और हमारे यहाँ धाम पर इस दिन हम कुछ विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाना चाहते हैं जो हमारे दर्शकों के लिए होगा, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए होगा। तो ऐसे में यदि आप इस महा अनुष्ठान का भाग बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अंशदान करना होगा। आपके द्वारा किया गया अंशदान आपके लिए ही प्रयोग किया जाएगा। आप 10 रुपए से लेकर ऊपर जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतना आप धाम के नाम से अंशदान कर सकते हैं। अंशदान करने के लिए आपको एक QR कोड वीडियो में दिखाई दे रहा है, उसे आप सीधे स्कैन करके कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा जिस पर आप फोन पे या फिर पेटीएम जो चाहे आप कर सकते हैं। जो भी आप अंशदान करेंगे उससे हम माई के लिए आपके नाम से एक नारियल और एक चुनरी समर्पित करेंगे। साथ ही साथ होने वाले महायज्ञ में आपके नाम से आहुतियां भी करवा देंगे। दोस्तों, यह बहुत ही विशिष्ट अवसर है, इसे हाथ से जाने मत देना। वर्ष में एक बार यह अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। अब हम अंशदान की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास इतना धन बल नहीं है दोस्तों कि हम इन सारे कार्यों को अपने स्वयं के बलबूते पर कर सकें, इसलिए आपकी मदद की आवश्यकता है। आपके लिए किया जाने वाला कार्य है, आपकी मदद से ही पूर्ण हो पाएगा। हमारी तो केवल इच्छा है और हमारे अंदर यह इच्छा, यह भाव शायद माई की ही देन है। वे चाहती हैं कि हमारे माध्यम से आपका कल्याण हो जाए, आपके जीवन में सुख शांति प्रेम आ जाए। शायद इसीलिए भगवान ने ऐसा भाव, ऐसी अनुभूति हमारे हृदय में उत्पन्न की है। हम तो सब कुछ माई की ही देन मानते हैं, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की अनुभूति और उन्हीं के आदेश के आधार पर कार्य करते हैं।
तो यदि आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप कुछ अंशदान करें और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमें इस बात की जानकारी भी अवश्य दें। अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेज सकते हैं। एक और छोटी सी सूचना हम आपको दे दें मित्रों कि आजकल YouTube पर लोग हमारी नकल बहुत अधिक कर रहे हैं। तो यदि आपको कोई हमारी जैसी ही बातें कहते हुए YouTube पर मिलता है तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें उसका मोबाइल नंबर है कि नहीं, क्योंकि धाम से सारी सूचनाएं केवल हमारे वीडियो में दी जाती हैं और हम धाम का नंबर भी अपने डिस्क्रिप्शन में देते हैं। तो जो झूठ बोलने वाले लोग होंगे, नकल करने वाले लोग होंगे, वे कभी भी अपना नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देंगे, अपने बारे में कोई सूचना नहीं देंगे, क्योंकि वे नकली हैं, धोखेबाज हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, किसी के नकली जाल में ना फंस जाएं। इसीलिए हमने धाम का नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर अभी जारी किया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मित्रों, हमारे पास अभी इतने लोग नहीं है, इतना धन बल भी नहीं है कि हम आपसे लगातार फ़ोन पर बात कर सकें, इसलिए केवल व्हाट्सएप नंबर ही जारी किया है। हमें अपनी साधनाएं भी करनी होती हैं, तो आप अपनी समस्या, अपने मन की बात व्हाट्सएप पर भेजें। हम सारे मैसेज पढ़ते हैं और जिनमें ज़रूरत होती है उनमें हम आपसे संपर्क भी करते हैं, व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल के जरिए बात करते हैं। लेकिन यह बहुत ही सीमित है, क्योंकि हजारों लाखों लोग लगातार मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं। तो जब समय आएगा, माई चाहेंगी तो फिर फ़ोन पर बात करने की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। धाम की ओर से कुछ लोगों को स्थापित कर दिया जाएगा, नियुक्त कर दिया जाएगा इस कार्य के लिए। लेकिन फिलहाल व्हाट्सएप नंबर ही है, इसी से आप संपर्क करें। अब नकली लोगों की बातों में ना आए, यह आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आप किसी नकली व्यक्ति के जाल में आकर, बातों में आकर उलझ जाते हैं तो फिर आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे, धाम की यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो अपने बौद्धिक बल का पूर्ण प्रयोग करें, तभी कोई निर्णय लें। उम्मीद है मित्रों कि आपने सारी बातें समझ ली होंगी। अब वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि इंसान चाहे कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन ग्रहों की चाल और उसके पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा या तो उसका सहायक बनता है या फिर उसकी राह का बाधक बनता है। यदि ग्रह नकारात्मक हों तो अच्छे भले इंसान को भी बुरी तरह से तोड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, कहीं का नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब ऐसे में एक सामान्य इंसान क्या करे? ऐसे में सामान्य इंसान बस इतना सा करे कि उसकी राशि, उसकी कुंडली में ग्रहों की चाल क्या कह रही है, वह इसे अच्छी तरह से समझे और थोड़ा बहुत जीवन में परिवर्तन लाता रहे। हम आपको बता दें कि यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव एक क्रूर ग्रह हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि आपने छोटी सी भी भूल की और आपको इसका बड़े से बड़ा परिणाम भुगतना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, होगा यह है कि आप जिस इंसान से उम्मीदें लगाएंगे, अपेक्षा करेंगे, वह इंसान आपके काम नहीं आएगा। बदले में चाहे भले ही आपने उसके लिए कितना ही कुछ क्यों न किया हो, लेकिन वह आपके काम नहीं आएगा। आपको अपने काम की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपकी कहीं यात्रा करने की योजना बन सकती है, लेकिन याद रखें कि यात्रा यदि धार्मिक है तब तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसी अन्य प्रकार की यात्रा पर आपको नहीं जाना है, अन्यथा यह यात्रा आपके लिए बहुत बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती है, आपको परेशानी में डाल सकती है। दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको अपमानित करेगा, आपको भावनात्मक चोट पहुंचाएगा, आपके मान सम्मान पर चोट पहुंचाएगा। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि आप इस समय बड़े जोखिम लेने से बचें, चाहे वह व्यापार हो, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो। आप किसी भी बड़े जोखिम को ना लें, थोड़ा सा सतर्क रहकर अपने जीवन को जिएं। इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आपकी सहज बुद्धि और व्यवहार कुशलता से ही आप अपने नए भविष्य का निर्माण करेंगे, अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाएंगे। यदि आपने अपना आपा खोया और आप जरा भी लापरवाही दिखाते हैं तो आप बड़े नुकसान करवा बैठेंगे, ना केवल आर्थिक तौर पर बल्कि आपके परिवार में, आपके रिश्तों में भी आपको उथल पुथल देखने को मिल सकती है। तो अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखें, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको एक जगह से बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है दोस्तों कि आपको धन आगमन के नए मार्ग मिलेंगे, यानी पैसा कमाने का कोई नया तरीका आपको पता चलेगा। रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कहीं आपका पैसा अटक गया था, फंस गया था, कहीं उधार वगैरह दे दिया था और वह मिल नहीं पा रहा था, तो वह सब भी आपको मिल जाएगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपके लिए
लिए एक बड़ी राहत है। अब यदि आप अपने क्रोध पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपके परिवार का माहौल भी बहुत ही मीठा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने में आनंद की अनुभूति होगी। बस पुरानी बातों को आपको उखाड़ना नहीं है और पुरानी बातों पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। रिश्तों की नई शुरुआत करें। यदि किसी से थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई भी है तब भी उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ें और छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएं। तो दोस्तों, ये तो थी आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें। इन सब के बीच दोस्तों हम आपको बताएं कि एक सबसे बड़ा आपके लिए सौभाग्य निर्माता कार्य है जो आपको अवश्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए यह रामबाण के अनुसार है। फिर हम आपको एक बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली उपाय या फिर साधना के बारे में बताएंगे जिससे आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी मनोकामना। हम बार बार आपको कह रहे हैं, यह उपाय बेहद ही शक्तिशाली है। थोड़ा लंबा अवश्य है, थोड़ी सी मेहनत अवश्य लगती है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा भी। तो अभी फिलहाल बात करते हैं एक छोटा सा रामबाण उपाय जो आपको हमेशा करना चाहिए। दोस्तों, आपको मौका यदि मिले तो दान अवश्य करना चाहिए। अब आप दान कैसा करेंगे यह समझिए। जैसे कि आपसे कोई भोजन मांगता है, आप कहीं बाजार में हैं या फिर आप घर पर ही हैं, कोई आपसे भोजन मांगने आया है, कोई भिखारी आया है, तो इस मौके को आप बिल्कुल भी ना चूकें। अब जब आप उसे भोजन करा दें तो एक बार भोजन कराने के बाद आप उसे थोड़ा बहुत धन भी अवश्य दान करें। जी हाँ दोस्तों, अन्न और धन दोनों का मिला जुला दान आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, यकीन मानिए कि यदि आपने आज अन्न का और धन का एक साथ दान कर दिया तो मात्र 7 दिनों के अंदर आपको इतनी अच्छी और शुभ खबरें देखने को मिलेंगी जैसी कि आपने सपने में भी कभी सोची नहीं थी। यानी कि हर एक बिगड़ा काम बन जाएगा। रुकावटें आ रही थी तो काम में गति आ जाएगी और जो बड़ी परेशानियां हैं, उलझने हैं, जिनके समाधान आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उनके समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, चमत्कारी उपाय है, इसे आप जब तब करते रहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि यह आप अपनी तरफ से कभी नहीं कर पाएंगे। इसमें भी ईश्वर की मर्जी शामिल होगी। यानी कि आप ऐसे ही किसी को चलते फिरते तो खाना और भोजन दे नहीं देंगे। अब इसके लिए कोई आपके सामने स्वयं से बढ़कर आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तब जो आप देंगे वही होगा सर्वोत्तम दान। तो यह तो हो गया एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी किस्मत को चमकाते रहेंगे। जब भी मौका लगेगा बिल्कुल इसे करने से पीछे ना हटें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस महाशक्तिशाली, बेहद ही गुप्त और कारगर उपाय के बारे में, या यूं कहें कि साधना विधि के बारे में। दोस्तों, यह साधना विधि इतनी शक्तिशाली है कि यदि आपने इसे 21 दिन तक कर लिया, असल में यह 21 दिन का उपाय है, तो यदि आपने इसे 21 दिन तक पूरे भाव के साथ, पूरे नियम संयम के साथ कर लिया तो आप जो चाहें वो हासिल कर सकती हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। हम लिख कर दे सकते हैं जिसने भी यह उपाय किया है उसका बड़े से बड़ा काम बन गया है, बिगड़े से बिगड़ा काम भी उसका बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुने, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा गौर से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए उन्हें आप नोट कर सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं। तो ध्यान से सुने, यह उपाय हनुमान जी के बारे में है। अब हनुमान जी के बारे में कुछ चीज़ें बहुत मशहूर हैं और वे क्या हैं, ध्यान से सुने। पहली चीज़ तो यह है कि हनुमान जी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सिद्ध होने का मतलब प्रसन्न हो जाना। तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई सच्चे मन से मात्र एक बार भी हनुमान जी को याद करे, चालीसा पढ़े, तो वह बहुत जल्दी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। यह छोटी सी बात है जो हनुमान जी के बारे में बहुत अधिक मशहूर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर सबसे अधिक मंदिर हनुमान जी के ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि वे सबकी मनोकामना तुरंत पूरी कर देते हैं, सुन लेते हैं। बस भाव जरूरी है। यहाँ पर यही एक चाबी है, हनुमान जी तक पहुँचने का रास्ता है, भाव। अब यदि आपके भाव में जरा भी मिलावट होगी, मन में जरा भी शक होगा, जैसा कि हम कहते हैं कि मन में विष का वास होगा, तो फिर हनुमान जी आपसे कभी सिद्ध नहीं होंगे, चाहे कितना ही करिए। अब हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अभी भी जीवित हैं, 7 चिरंजीवियों में शामिल हैं। और दूसरा कि हनुमान जी भाव प्रधान देवता हैं। उनका पूरा जीवन चरण आप देखिए कैसा था। समर्पण का भाव उनके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने पूरा जीवन केवल सेवा भाव रखा है, प्रभु श्री राम की सेवक और दास के रूप में अपना जीवन बिताया है। हालांकि स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, सब कुछ उनके हाथों में है, सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति को कभी भी नाजायज प्रकट नहीं किया है और अपनी इतनी शक्ति को भी काबू में करके एक दास के रूप में अपना जीवन बिताया है। तो यह एक
बड़ी बात है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, भाव मन में बनाकर ही इनकी भक्ति में जाना है। तो अब ध्यान से सुनिए यह उपाय क्या है। 21 दिन का यह उपाय है और कैसे करना है इसके बारे में ध्यान से समझिए। दोस्तों, इस उपाय के 2 चरण है, एक आपके घर पर पूरा होगा और एक हनुमान जी के मंदिर में। अब ऐसे में आपको ध्यान यह देना है कि आपको सात्विकता के सभी नियमों का पालन करना होगा। यह उपाय मंगलवार से प्रारंभ होगा और मंगलवार पर ही समाप्त होगा। तो अब ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको मंगलवार को शाम के समय यह उपाय जब शुरू करेंगे उस समय हनुमान जी की चौकी लगानी है, यानी कि हनुमान जी की कोई फोटो या तस्वीर लाल रंग के आसन पर स्थापित करनी है। उसके बाद आपको लाल रंग का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना है और लाल पुष्प चढ़ाने हैं और उसके बाद हाथ में संकल्प लेकर यह हनुमान जी से बोलना है कि हे प्रभु, हम ऐसी ऐसी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं और इस मनोकामना की पूर्ति के लिए हम 21 दिन के उपाय का संकल्प लेते हैं और जल को आप हनुमान जी के सामने ही जमीन पर छोड़ दें। यह होगा आपका संकल्प 21 दिन के उपाय का। अब यह उपाय आपका खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात की आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब आपको उसी स्थान पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा का 7 बार आप पाठ करने के बाद में आखिरी में बजरंग बाण का पाठ करें। इस प्रकार आपके घर की यह विधि पूर्ण हो जाएगी। अब आपको वहीं से सीधे मंदिर निकल जाना है। मंदिर जाने के लिए आप घर से ही थोड़ा सा गाय का घी और बाती और आटा लेकर जाएं। मंदिर में जाकर आप हनुमान जी के लिए आटे का एक दीपक बनाएं और उसे हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें और वहां पर भी हनुमान जी के सामने आप अपनी मनोकामना बोलें। साथ ही साथ दोस्तों, आप श्री हनुमान रक्षा कवच का भी पाठ करें। यह बेहद ही आवश्यक है और बेहद ही शक्तिशाली है। याद रखें कि हनुमान रक्षा कवच का निर्माण स्वयं प्रभु श्री राम ने किया था, उन्हीं के द्वारा यह लिखा हुआ है और पहली बार उन्होंने ही इसका पाठ भी किया था। इसीलिए यह श्री हनुमान रक्षा कवच हनुमान जी को बेहद प्रिय है। तो इस प्रकार आपकी 1 दिन की विधि पूरी हो जाएगी। अब अगले दिन शाम को यानी बुधवार के दिन आपको शाम को यही विधि फिर से दोहरानी है। अपने घर पर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल प्रसाद, लाल पुष्प और लाल आसन पर ही उन्हें स्थापित करें। लेकिन इस बार आपको संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, संकल्प आपको 1 बार ही लेना है। अब आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ घर पर करना है। उसके बाद घर से मंदिर जाना है और मंदिर में आटे के 2 दीपक जलाने हैं और 1 बार हनुमान रक्षा कवच का पाठ करना है। बस इस प्रकार आपका हर दिन 1-1 दीपक बढ़ता जाएगा और 11वें दिन आपके 11 दीपक जलेंगे। हनुमान जी के सामने आटे के आपको 11 दीपक जलाने होंगे और 12वें दिन 10 दीपक रह जाएंगे, 13वें दिन 9 दीपक रह जाएंगे। इस तरह दीपक कम होते होते 21वें दिन 1 दीपक आटे का बचेगा और घर पर आपकी 7 बार हनुमान चालीसा पाठ की विधि जारी रहेगी। 21वें दिन जब आप 1 दीपक हनुमान जी के सामने जलाएंगे तो आपका उपाय पूर्ण हो जाएगा। आखिरी दिन आप हनुमान जी के सामने भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं और उसके बाद श्री हनुमान रक्षा कवच का पाठ करें। अब इसमें आपको कुछ बातें ध्यान में देनी होंगी जो निश्चित तौर पर आपको इस उपाय में कामयाबी दिलाएंगी। पहली बात तो यह है कि हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है जिसमें लिखा है, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। दोस्तों, इस लाइन में जो तुलसीदास लिखा हुआ है वह तुलसीदास जी ने अपने लिए लिखा है, लेकिन इस बार आप पाठ कर रहे हैं तो आप अपना नाम बोलेंगे। मानकर चलिए कि आपका नाम विवेक है तो आपको बोलना है, विवेक दास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही साथ आप एक तांबे के पात्र में जल भी रखेंगे। आप चाहें तो एक तांबे का छोटा सा गिलास या लोटा बाजार से खरीद भी सकते हैं। उस तांबे के पात्र में जल रखेंगे और हर बार जब आपका हनुमान चालीसा पाठ पूरा होगा तो आप उस जल में थोड़ा सा फूंक मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह वह जल हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित हो जाएगा। तो 7 बार आप घर पर पाठ करेंगे और 7 बार उस जल में फूंक मारेंगे और जब आपकी घर पर विधि पूर्ण हो जाएगी तो आप उस जल को पी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें जातक एक गलती और कर देते हैं कि उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ याद हो जाता है तो वे सीधे हनुमान चालीसा का पाठ अपने मन में ही बोलने लगते हैं, यानी कि मन से ही बोलने लगते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बिना देखे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है, यह हनुमान चालीसा का अपमान होता है। हनुमान चालीसा में स्वयं ही लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। तो दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा की किताब अपने हाथ में लेनी है
और उसमें से ही चालीसा का पाठ करना है। यानी कि जो यह पढ़े, यानी कि पढ़ना है, उसे रटना नहीं है, उसे बोलना है, लेकिन देख कर बोलना है, बिना देखे नहीं बोलना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस उपाय के दौरान आपको सात्विकता के सभी नियमों का पालन करना होगा। सादा भोजन करना होगा, ज़्यादा तेज मसालेदार भोजन ना करें, तामसिक भोजन ना करें, मांस, मदिरा, तंबाकू आदि के सेवन से दूर रहें, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातों से दूर रहें, किसी की बुराई ना करें, मन में नकारात्मक विचार लेकर ना आएं, और दिन में जब भी आपको समय मिले हनुमान जी को याद करें, अपनी इच्छा के बारे में बोलें, हनुमान जी से बात करें, भावनात्मक लगाव लगाने की कोशिश करें। दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी 21 दिन तो छोड़ो, 7 या 8 दिन के अंदर अंदर ही ऐसी अनुभूतियां होने लगेंगी कि हनुमान जी आपकी बात सुन रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से हनुमान जी आपको संकेत देना शुरू कर देंगे। सपने में हनुमान जी स्वयं दर्शन भी दे सकते हैं, या फिर हनुमान जी से जुड़ी हुई चीज़ें आपको सपने में दिखाई देंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आपके आगे आएगा। आपके रुके हुए काम में या आपकी मनोकामना पूरी करवाने में आपका मददगार साबित होगा। अब दोस्तों, यदि हनुमान जी को आपकी कोई मनोकामना पूरी करनी है तो वो आपके सामने तो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होंगे। वो किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे जो सच्चे मन से आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ेगा और आपकी मनोकामना, आपकी मंजिल, आपकी कामयाबी तक आपको लेकर जाएगा। अब हमने यह उपाय अपने पिछले भी 1-2 वीडियोज में बताया है। उस उपाय को करने के बाद लोगों के बड़े ही सकारात्मक परिणाम आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हमने जिन जिन लोगों को इस उपाय के बारे में बताया है, उन लोगों के काम कुछ ही दिनों में बन जाते हैं, पूरा उपाय होने से पहले ही बन जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि उपाय पूरा होने से पहले ही, यानी 21 दिन की सीमा पूरे होने से पहले ही आपका काम बन जाता है, तो आपको इस उपाय को बीच में नहीं छोड़ना है, अन्यथा यह आपके संकल्प खंडित होने वाली बात होगी और यह हनुमान जी का अपमान होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब भी इसे आपको 21 दिन तक करना है। किसी भी हालत में आपको इस उपाय को खंडित नहीं होने देना है। 21 दिन तक इसे पूरा करना है। अब शुरुआत में हनुमान जी आपकी परीक्षा भी लेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जब आपका उपाय खंडित हो जाएगा। तो आपको डटे रहना है। दैवीय शक्तियां यूं ही मुफ्त में किसी को कुछ नहीं दे देती, पहले परीक्षा लेती हैं और आपकी शक्ति का आकलन करती हैं कि आप उनके द्वारा दी गई चीज़ों को संभाल भी पाएंगे या नहीं। तो बस इन चीज़ों को आपको समझना है। बस इस उपाय को आप करें और आप देखें चमत्कार होंगे। जब भी आप जीवन में फंस जाएं, अटक जाएं, कहीं पर आपको कुछ समझ में ना आए, आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो बस इस उपाय को कर लें। हनुमान जी आपके सहायक होंगे, आपका हाथ पकड़कर चलेंगे और आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। इन चीज़ों को आपको विश्वास के साथ अपनाना होगा। मन में विश्वास रखें, विष का वास न रखें। जाते जाते दोस्तों, हम आपको एक बहुत अच्छी सलाह देकर जाते हैं जो आपकी राशि के जातकों के लिए बेहद आवश्यक रहेगी, ना केवल इन दिनों में बल्कि पूरे वर्ष। दोस्तों, आपको मुफ्त में किसी को सलाह नहीं देनी है। आपकी अच्छी सलाह भी लोगों को समझ में नहीं आएगी, पसंद नहीं आएगी, लोग उसका गलत मतलब ही निकालेंगे। आपके पुराने विवाद उठकर खड़े हो सकते हैं, तो पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद ना करें और जहां पर पुरानी चर्चाएं होने लगें वहां से आप उठकर चले जाएं, उस जगह को ही छोड़ दें, क्योंकि वहां पर आपका मान हानि होगा, आपके सम्मान में हानि होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि आपको वाहन बड़ी ही सतर्कता के साथ चलाना है। जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है। उम्मीद है मित्रों कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप बिल्कुल चिंता न करें। आप अपने मन के हर एक सवाल, हर एक प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मैसेज कर दें। जब हम आपके मैसेज को पढ़ेंगे तो आपको अपनी आवाज़ में खुद उत्तर देंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी समस्याओं के निवारण आपको बताएंगे। अब आपके पास पूरा मौका है सीधे माई के दरबार से जुड़ने का, हमसे जुड़ने का और माँ से सीधे जुड़ने का। तो अब इस मौके को मत गंवाना और माई के अनुष्ठान में जितना हो सके उतना सहयोग अवश्य कर देना। आपका सहयोग आपके लिए है, आपका अनुष्ठान आपके ही हित में समर्पित है मित्रों। तो चलिए आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की, माई सबका कल्याण करें।